नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आज हम बात एक ऐसे अधिकारी की कर रहे हैं जिस अधिकारी ने अपने कामकाज से ही नहीं, अपने व्यवहार से भी विभाग का दिल जीत लिया है। जी हाँ, हम बात डॉक्टर बी राजेंद्र की कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस भी हैं, इसके अतिरिक्त समान प्रशासन विभाग के भी एसीएस हैं और प्रशासनिक सुधार मिशन के भी बॉस हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इनके कामकाज की शैली पर हमारी खास नज़र हमेशा बनी रहती है कि ये कर क्या रहे हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा चल रही है और ये यात्रा के दौरान ये भी मुख्यमंत्री के साथ होते हैं और इस दौरान किसी न किसी स्कूल में इनका जाना तय होता है कि मुख्यमंत्री जब बाकी काम कर रहे हैं तो हम किसी स्कूल में चले जाएं। कल ये सीतामढ़ी के एक स्कूल में गए थे 2 दिन पहले। स्कूल जिस स्कूल में निर्धारित था वो वहाँ पहुँचे तो कुछ शिक्षक, ये 5 मिनट पहले पहुँच गए थे, कुछ शिक्षक समय पर नहीं पहुँचे। गेट के लगा दिया गया था। लगभग 1 घंटे उन्होंने पूरे शिक्षकों जो शिक्षक थे, वो जो स्टूडेंट थे, वो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, वो सभी लोगों से वो दिल खोल कर बात किया। उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों आपके लिए ये सब सुधार कर रहे हैं, आप हमको सहयोग कीजिए। मेरे पिताजी 3य श्रेणी के कर्मचारी थे और रिटायरमेंट के बाद महीनों वो ऑफिस के चक्कर लगाते रहे पेंशन निर्धारण कराने के लिए, बाकी पैसे के लिए। उसी दिन हमने निश्चय किया था कि अगर हम अधिकारी बने तो किसी कर्मचारी, क्योंकि कल हम भी रिटायर होंगे और कल अगर हम इस तरीके की मानसिकता में जिएंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। तो हम जहाँ कहीं भी गए, जो अपनी जीवन का 30 साल, 35 साल, 20 साल, 25 साल पूरी कीमती जवानी जिस काम के लिए उसने दे दिया है और बुढ़ापे में जो उनकी ज़रूरत है उसके लिए हम उनको दोहरा रहे हैं, इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है। उसका प्रभाव बाकी कर्मचारियों पर पड़ता है और भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह ये भी बन जाता है। इसलिए हमने शिक्षा विभाग में भी आकर ये काम हमने तय कर दिया है और देख लीजिए, ये निश्चित तौर पर आपको करना है। हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कार्रवाई में भरोसा नहीं करते हैं, हम बदलाव में भरोसा करते हैं। हम विचारों के सहारे, नैतिक शिक्षा के सहारे, नैतिक मूल्यों की बात करके हम बदलाव चाहते हैं। आप लोग सहयोग कीजिए। मतलब पहली बार कोई एसीएस इस तरीके से, कोई मोबाइल नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई तस्वीर सेल्फी लेने की जरूरत नहीं है, कोई गुलदस्ता लेके हमें स्वागत करने की जरूरत नहीं है। गलत बात। एक गाड़ी, साधारण से गाड़ी पर एक बॉडीगार्ड, वो भी पूरी प्रक्रिया में बाहर खड़ा है चुपचाप, और वो बात कर रहे हैं सबसे शिक्षकों से, बच्चों से। कहीं कोई तस्वीर आपने देखी क्या? कहीं कोई चर्चा भी है क्या? सोचिए। बस सिर्फ उन्होंने कहा कि अपने नैतिक मूल्यों को, आपकी जिम्मेवारी क्या है वो देखिए, बच्चों को पढ़ाइए। मैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे बच्चों को मिले ये सुनिश्चित कीजिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं, हर एक समस्या का हम समाधान ढूंढेंगे। तबादले को लेकर हम, आप लोग असहज हैं, उसके लिए हम एक नीति बना रहे हैं जिस नीति के सहारे सबों को जो चाहते हैं वो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो लोग पढ़ाइएगा नहीं तो फिर हमसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हम जो फैसला ले लेते हैं उस फैसला को अमल करना आपकी जिम्मेवारी है। आप अमल नहीं करेंगे तो फिर मुझे मत कहिएगा कि आप हमारे साथ कठोरता से क्यों पेश आए। हम पदाधिकारी हैं, हम पदाधिकारी की जिम्मेवारी को समझते हैं, दायित्व को भी समझते हैं और हम जिसके लिए हम पदाधिकारी हैं उसकी क्या परेशानी है हम पहले वो समझना चाहते हैं। हम आने के 3 महीने तक शिक्षकों के पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान जब चुनाव हो रहा था तो हम सिर्फ शिक्षकों की समस्याएं ही समझ रहे थे कि क्या क्या समस्याएं हैं, जिला स्तर पर क्या हो रहा है, सीनियरिटी को लेकर क्या किस तरीके से परेशान किया जा रहा है शिक्षकों को, कौन सीनियर। हमने विधिवत बना दिया है, एकदम कैटेगरी वाइज, कहीं कोई संदेह नहीं, क्रिस्टल की तरह साफ। कोई भी देख के कह देगा और जो उसका पालन नहीं करेगा उसको कोई बचा नहीं सकता। हम जितने ही सहृदय हैं उतना ही हमारे आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले पर कठोर हृदय भी है मेरा।
हम निर्णय ले लिए तो उस निर्णय से बदलते नहीं हैं। निर्णय लेने में हम वक्त लगाते हैं। जो निर्णय चंद मिनटों में हो जाना चाहिए, ले लिया जाना चाहिए, हम उस पर घंटों मनन करते हैं। लेकिन जब हम निर्णय ले लेते हैं तो फिर उस निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए हम निर्णय ले चुके हैं बहुत सारी चीज़ों पर, आप उस पर अमल करिए। हम आज आए हैं, कई शिक्षक बाहर में हैं, हम उन पर कार्रवाई करने नहीं आए हैं। उनसे हम हाथ जोड़ कर कहेंगे कि आप समय पर आइए। और हुआ भी यही। जब वो बाहर निकले तो कई शिक्षक समय पर नहीं पहुंचे थे, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा हम एसीएस हैं और हमने कहा था कि हम इतने बजे आपके स्कूल पर आ रहे हैं, आ गए, लेकिन आप लोग समय पर नहीं आए। कोई परेशानी हो गई क्या? आने जाने में असुविधा कहीं हुई क्या? बस उस नहीं चल रहा था क्या? हाँ, आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, हो सकता है कि जिस गाड़ी से आप लोग आते होइएगा प्रशासन उसको किसी और काम के लिए लगा दिया। ऐसी कोई बात है क्या? अब बताइए, कोई एसीएस ये सवाल इस तरीके से पूछ सकता है क्या? कहा कि आप लेट आए सस्पेंड कर देंगे? नहीं। तो टेम्पू कैसे आते हैं? शिक्षकों से, जो शिक्षिका बाहर समय पर नहीं, सबसे पूछे क्या दिक्कत है, कितना दूर से पढ़ाने आते हैं। अच्छा ठीक, समस्या को समझने की उन्होंने कोशिश की। पगला रहता तो जो अधिकारी का हनक रहता सस्पेंड कर देता। इसमें क्या है? चीज़ों को समझा कि नहीं। इसलिए आपको एक अच्छा अधिकारी, सहृदय अधिकारी मिला है, आप इनको सहयोग कीजिए। फिर कभी ऐसा अधिकारी नहीं मिलेगा। और हम बार बार कहते हैं कि आपको जो भी परेशानी है उस परेशानी को आप रखिए, इन तक बातों को पहुंचने दीजिए। बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल चुका है। हाई कोर्ट के अधिकांश मामलों के कैसे डिस्पोजल हो, इस पर अभी विभाग काम कर रही है। मतलब क्यों इतना ज़्यादा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मसलों का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ दिया जा रहा है? किसी विभाग में नहीं है। मतलब बिहार के सभी विभागों को मिला दीजिए, जितना मुकदमा नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा मुकदमा शिक्षा विभाग में, 40,000 मुकदमा है। उसकी वजह क्या है कि एक रूपता नहीं है, कानून में एक रूपता नहीं है, मतलब नियमावली एक रूप नहीं है। भाई ठीक है, हमारे यहाँ 5 तरीके का टीचर है, तो 5 तरीके के टीचर के हर निर्णय में अगर एक रूपता हो तो क्यों लोग हाई कोर्ट जाएंगे? आप जिसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए इंक्रीमेंट हम नहीं दे रहे हैं, जिसको प्रमोशन मिलना चाहिए उसको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, जिसको वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं दे रहे हैं, वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो जो हाई कोर्ट जा रहे हैं तो शिक्षक समाज का ही पैसा जा रहा है ना। क्यों हम इस स्थिति को ऐसा कर दें? तो वी राजेंद्र इस तरीके से सोचते हैं, और अगर इस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं तो आप उनके लिए भी सोचिए। उनकी मंशा है कि आप स्कूल जाइए समय पर, बच्चों को पढ़ाइए, एक बेहतर बिहार बनाइए। तो हम तमाम शिक्षकों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ऐसा अधिकारी फिर नहीं मिलने वाला है। और आपको पता है हम किसी अधिकारी का तारीफ करते भी नहीं है। इस आदमी से जो वहाँ से है, सिर्फ जब डीएम थे ना पटना का, तब हमारी मुलाकात होती थी, उसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी नहीं। लेकिन इनके कामकाज को उस समय से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारी नज़र है रहती है कि कौन अधिकारी किस तरीके से काम करता है। इसलिए ये आदमी आपको समझिए कि आपके विभाग के लिए एक ऐसे अधिकारी के तौर पर है जो बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। बीमारी बता दीजिए, सहयोग कीजिए, इनको नया बिहार बनाने में योगदान दीजिए, और एक बेहतर बिहार बनाने के लिए पढ़ाई का जो व्यवस्था है उसके बदलने में इनको सहयोग कीजिए।